मम्मी यहाँ चाय की टपरी पे लड़का देखने आए हैं क्या? पता नहीं बेटा, लोकेशन तो यही दिखा रही है। शोभा आंटी? हाँ और ये आपकी डॉटर ऐश्वर्या? हाँ बिल्कुल। हाय, आप कौन? मैं धीरज। मैंने पहचान लिया था आपको, वो पापा ने फोटो भेजी थी ना शादी की बात करने के लिए। अच्छा, तो आप शादी की बात करना है, वो भी यहाँ चाय की टपरी पे? हाँ, यहाँ पे बात करते हैं ना। चाय लगवा दूं आपकी? हाउ डेयर यू, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं चाय पीऊंगी, वो भी इस घटिया सी टपरी की? हो सॉरी, आजकल की लड़कियां चाय कहाँ पीती है, वो तो कॉफी पीती है। आंटी आप तो पीती होंगे, आपके लिए लगवा दूं? ये क्या बदतमीजी है? किस तरह से बात कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि हम लोग यहाँ रोड साइड इस ठेले पे चाय पियेंगे? हाँ, यहाँ पे चाय पीने में क्या दिक्कत है? मैं तो जब भी दिल्ली आता हूँ मैं यहीं पे चाय पीता हूँ। बहुत अच्छी चाय बनाते हैं भैया। हाँ तो तुम पीते होंगे, और तुम्हारा स्टैंडर्ड भी ना उतना ही लग रहा है। अगर हमें चाय या कॉफी पीनी भी होती है ना, तो हम किसी अच्छे से कैफे में जाते हैं, ना कि तुम्हारी तरह इस घटिया सी टपरी पे। क्यों, चाय की टपरी पे चाय पीने वालों को कोई स्टैंडर्ड नहीं होता क्या? नहीं होता है उनका कोई स्टैंडर्ड। अरे मुझे लगा था हम मिलेंगे, किसी अच्छी सी जगह पे बैठ के बात करेंगे, लेकिन ये क्या, ये धूल मिट्टी गंदी सी चाय की टपरी। अरे हाइजीन नाम की भी कोई चीज होती है, समझे? पैसे होते तुम्हारे पास तो ये सब करते ना तुम, लेकिन तुम्हें देख के साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। एक्चुअली ना अच्छी जगह पे बैठ के खाने की तुम्हारी औकात ही नहीं है। देखिए, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम। अच्छे कपड़े पहनने से ना बंदा अमीर नहीं हो जाता, उसके चाल चलन साफ बता देते हैं कि वो कितना पानी में है। अरे कम से कम अमीर बनने की एक्टिंग ही कर लेते, 4 लोगों के सामने आपकी इतनी बेइज्जती तो ना होती। बोलिए और बोलिए। आपकी बातों से ना आपकी सोच का पता चल रहा है कि आपकी सोच कैसी है। हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा है, सब कुछ चुपचाप रह के बर्दाश्त करेंगे क्या हम? अरे मैंने मम्मी को बहुत बार समझाया था कि लड़के का बैकग्राउंड अच्छे से चेक कर लीजिए, लेकिन नहीं, वो तो आपकी फैमिली की बातों में आ गई। आप लोगों ने झूठा दिखावा किया कि आप अमीर हो और हमने मान लिया। मम्मी, ये लोग ना ऐसे ही होते हैं, अमीर घर की लड़की फंसाने के लिए ना खुद अमीर होने का नाटक करते हैं और उसके बाद जिंदगी भर उसके पैसों पे ऐश करते हैं। तू ठीक कह रही है बेटा। अरे मेरी बुद्धि पे पत्थर पड़ गए थे जो इन लोगों की बातों में आ गई, और अगर एक बार इनकी बातों में आके मैं तेरी शादी करवा देती ना, तेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। आप लोगों का कहने का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर चाय पी रहा हूँ तो क्या मेरी औकात नहीं है, मेरी जेब में पैसे नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। अरे टपरी पे 5-10 रुपए की चाय पीने वाले को क्या पता कि बड़े बड़े कैफे में, 5 स्टार होटल्स में चाय वगैरह कितनी महंगी मिलती है। कभी गए हो किसी बड़े होटल में? छोड़ ना बेटा, कहीं गया हो या ना गया हो, हमें क्या लेना देना है। बस यहाँ आके ना इन लोगों की औकात समझ में आ गई। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हम बच गए। चल। हाँ चलो मम्मी, अच्छा हुआ इसकी सच्चाई हमें टाइम से पता चल गई। वाओ मम्मी, मर्सिडीज कितनी अच्छी कार है ना। आपको मेरी शादी करवानी है ना, मेरे लिए रिश्ता ढूंढना है। अरे तो कम से कम कोई ऐसा लड़का ढूंढो ना जिसके पास ऐसी 2-4 गाड़ियां हो। ये क्या ढूंढ दिया आपने मेरे लिए? सच बेटा, अरे सोचा तो मैंने भी यही था कि ये लोग बहुत अमीर होंगे। मुझे क्या पता था ये लड़का इतना गरीब निकलेगा। फटीचर। सर ये लीजिए गाड़ी, वॉश करवा के लिया मैं। ठीक है। सर और चाबी, एक मिनट, मतलब ये कार आपकी है? हाँ, मेरी ही है। मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आपके पास मर्सिडीज है? सर के पास और 2-3 गाड़ियां हैं, ये तो शायद सबसे सस्ती वाली होगी। क्या बात कर रहे हो? अरे बेटा, तुम इतने अमीर हो तो फिर हमें इस चाय की टपरी पे क्यों बुलाया मिलने के लिए? वो दरअसल बात ये है, मुझे गाड़ी क्लीन करवानी थी, तो यहीं पास में ही सर्विस स्टेशन था, तो मुझे लगा यहाँ पे मिल लेते हैं, इसके बाद किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाएंगे यहाँ से हम। और वैसे भी ये मेरी फेवरेट जगह है, तो मुझे लगा कि थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे चाय वाय पी लेंगे और बात भी हो जाएगी हमारी। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, इतना पैसा होने के बावजूद भी आप ये टपरी पे चाय क्यों पी रहे हो? देखिए मैडम, ये आप जैसे लोगों की सोच होगी कि ऐसे टपरी पे बैठ के चाय पीने से स्टैंडर्ड डाउन होता है। दरअसल हर किसी का ना अपना एक वक्त होता है, स्ट्रगल टाइम होता है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, पैसा नहीं था, तो मैं तब भी यहीं पे बैठ के चाय पिया करता था, और आज मेरे पास सब कुछ है, आज भी मैं यहीं पे बैठ के चाय पीता हूँ। और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि मैंने जो भी कुछ कमाया है कितनी मेहनत से कमाया है, और मुझे उन चीज़ों की कदर भी होती है। हो अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आप आज जो कुछ भी अपने हार्डवर्क और अपने स्ट्रगल की वजह से, दैट्स सो नाइस। और आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैंने आपसे थोड़ा लाउड वॉइस में बात की थी। एक्चुअली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। मम्मी, हम लोग एक काम करते हैं, इनकी मर्सिडीज में ना किसी अच्छे से कैफे में चलते हैं, वहां बैठ के आराम से बात करेंगे। हाँ नहीं, मुझे भी इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
अरे बेटा, आप तो छोटी सी बात को दिल पे लगा के बैठ गए। वो बस एक जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और कुछ नहीं। नहीं आंटी जी, आप लोगों की बातों से पता चल गया कि आपकी नजरों में इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पैसे की वैल्यू है। आपने 1 मिनट में मुझे जज कर लिया। और वैसे भी मुझे शादी के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे परिवार को जोड़े, ना कि पैसों के लिए तोड़े। और आपकी बेटी बहुत अच्छी है, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। अपनी बेटी के लिए कोई इसके स्टैंडर्ड का ही लड़का ढूंढना। अच्छा, मैं चलता हूँ।